एवरीवन, तो लेट्स टॉक अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉन्ग वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, तो जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ आया था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन अलग से एक वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 3 अपॉन x - 1 x - 2, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, सबसे पहले किस तरह लिखूंगी, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन में x - 2। ठीक है, मैं कुछ इस तरह लिख दूंगी। और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो a b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं यहाँ से ये x - 1 को मैं 0 के इक्वल पुट कर रही हूँ। x - 1 = 0, यहाँ से हमें मिल गया x = 1। ठीक है, x की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब x की वैल्यू 1 मिलने के बाद में हमें क्या करना होता है कि ये 1 इसके अलावा यहाँ पर इस साइड में इस टर्म के अलावा बाकी सब में पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्यों नहीं पुट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये इन्फिनाइट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे जिससे कि आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, जो कि वैल्यू होगी किसकी, a की। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, x = हम यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा नीचे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 = a। ठीक है, विच इम्प्लाइज a = कितना मिल गया, -5। ठीक है, हमने क्या करा, ये यहाँ पर जो x - 1 था उसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमें मिल गया x = 1, और ये x = 1 हमने इसमें इस वाले टर्म में पुट किया इसमें। ठीक है, कहाँ नहीं पुट किया, सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पुट करेंगे तो इन्फिनाइट बन जाएगा। अब चलिए b की वैल्यू निकालने के लिए सेम हमें क्या करना पड़ेगा, मैं पुट कर रही हूँ x - 2 को 0 के इक्वल, यहाँ से मिल जाएगा x = 2, और x = 2 आप इसके अलावा, ठीक है, किसके अलावा, इसमें आप नहीं पुट करेंगे, बाकी सब में पुट करेंगे। ठीक है, सिर्फ आप इसमें नहीं पुट करेंगे। देखिए कैसे, जब आप पुट करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, b = निकालने के लिए ऊपर हमें मिल जाएगा 2 पुट कर रहे हैं तो 4, और +3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 - 1 = 1, यहाँ से हमें मिल गया a और b की वैल्यू, विच इम्प्लाइज आप इसको लिख सकते हैं 2x + 3 अपॉन में x - 1 इंटू x - 2, यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू -5 अपॉन x - 1, और यहाँ से हो गया 7 अपॉन x - 2। अब आप इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, और यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास x + 1 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर कुछ इस तरह इक्वेशन आपको दी गई है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन में x - 1, आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं था। ठीक है, यहाँ पर लीनियर था, यहाँ पर भी लीनियर है पर स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब भी मतलब रिपीटेड फैक्टर आता है तो क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह लिख लेते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैं x - 1 को किसके इक्वल पुट कर रही हूँ, x - 1 का होल स्क्वायर = 0, तो यहाँ से x = क्या मिल जाएगा 1। x = 1 आप जब यहाँ पर पुट करेंगे, है ना, जब यहाँ पर आप x = 1 पुट करेंगे, कहाँ नहीं पुट करेंगे, सिर्फ इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जगह पर जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें b = कितना मिल जाएगा 1 + 1, विच इम्प्लाइज b = 2 मिल गया। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू मिल गई है। अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू मैं 1 तो पुट कर नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर इन्फिनाइट हो जाएगा, तो मैं x = 0 पुट कर रही हूँ। क्या पुट कर रही हूँ, x = 0 पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में x = 0 पूरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पूरी की पूरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 अपॉन में 0 + 1 अपॉन 1 0 - 1 का होल स्क्वायर = a की वैल्यू हमें निकालनी है, और यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा 0 - 1 प्लस b की वैल्यू में मिल चुकी है 2, यहाँ पर 0 - 1 का होल स्क्वायर। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो विच इम्प्लाइज कुछ इस तरह मिल जाएगा 1/1 = a अपॉन में -1 प्लस 2 अपॉन में 1, तो यहाँ से a = हमें कितना मिल जाएगा 1। a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, और आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 - x इंटू x² + 3। इस बार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, स्क्वायर आ गया लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, होल स्क्वायर नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, देखिए मैं इसको लिखूंगी a/2 - x प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मैं कुछ इस तरह लिख दूंगी इसको। और इस तरह लिखने के बाद में ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है और बहुत बार बच्चों को डिफ़िकल्ट भी लगता है, पर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर ए के लिए क्या कर रही हूँ, देखिए मैं ए के लिए 2 - x को 0 के इक्वल पुट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2। अब x इज इक्वल टू 2 मिल गया तो x की वैल्यू 2, इसके अलावा बाकी सब जगह पर पुट करेंगे तो इसके अलावा बाकी जगहों पर पुट करेंगे तो आपको a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, 7 मिल गई। चलिए आगे देखते हैं, फॉर हम लोग सी के लिए देखते हैं। यहाँ पर पहले मैं सी की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो सी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, x इज इक्वल टू 0 पुट कर रही हूँ। ठीक, सी यहाँ पर जो भी नंबर है उसके लिए मैं ये सी जो भी रहेगा, आप डी मान रहे हो, डी जो भी मान रहे हो, उसको क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/14 प्लस c अपॉन में 3। यहाँ से मिल जाएगा c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर b के लिए मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आपको a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/7 प्लस b प्लस 2/7 और होल अपॉन में कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ से जब b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/7। a b और c तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर और आपका पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, इनका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है x² अपॉन x प्लस 2 इंटू x² - 4। इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए a अपॉन x प्लस 2 लिखना पड़ेगा और इसको हम लोग लिखते हैं प्लस bx प्लस c अपॉन में x² - 4। इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं। यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड वाला a अपॉन में x - 3। आप देख रहे हैं एक तो लीनियर है और एक होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है, रिपीटेड रूट है और एक लीनियर है, तो दोनों आ गया है तो लीनियर वाले को तो हमने ऐसे लिख लिया और जो रिपीटेड रूट है उनके लिए हम लिखते हैं b अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस हाँ ठीक है 9, इस तरह कुछ लिखते हैं। थर्ड देखते हैं, यहाँ पर है x² अपॉन x² प्लस 4। देखिए एक तो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर आ गया, दूसरा रिपीटेड रूट है, दोनों चीज़ें आ गई हैं। जब ऐसा होगा तो हम किस तरह लिखेंगे, ax प्लस b अपॉन में x² प्लस 4 प्लस c अपॉन में x माइनस 8 प्लस d अपॉन में x माइनस 8 का होल स्क्वायर। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट रिपीटेड होंगे तो हम उनको कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक बार लीनियर फॉर्म में, एक बार होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो आई होप आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।